इस वक्त आपका सियासी मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि बहुत सारे सवालात के जवाब तो आपने दिए हैं, लेकिन आपका सियासी मुस्तकबिल किस सियासी जमात के साथ आप देख रहे हैं, पहले मुझे ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपने जो इंट्रो में कहा कि बहुत देर की मेहरबान आते आते आपने दिल से बुलाया होता, शायद हम पहले भी आ जाते। चले सर, इसको ऐसे ही कर ले। ठीक है सर जी, ठीक है। हाँ, तो दूसरी चीज ये है कि अभी सारी जोड़ तोड़ हो रही है। अच्छा, पाकिस्तान के काम के लिए कोई एक ऐसी तहरीक की जरूरत है, एक ऐसी पार्टी की जरूरत जो अदल तशद्दुद पर यकीन रखती हो, ठीक है, जो रियासत और रियासती अदारों के साथ मुखासमत और दुश्मनी का एटीट्यूड ना रखती हो, ठीक, जो पाकिस्तान को तामीर और तरक्की की तरफ ले जाने का आज़म और हौसला रखती हो, वो एक पार्टी की जरूरत है। उसके हवाले से हम सारे सियासतदान कि जो पीटीआई के अंदर भी थे और पीटीआई के अलावा भी कि जिनके ऊपर कोई करप्शन का जनाब टैग नहीं है, जिनके ऊपर फौज, अदारों और अदलिया के साथ टकराव का, दुश्मनी का, मुखासमत का कोई टैग नहीं है, वो सारे इंशाल्लाह मिलके कोई अगला लायामल यानी सारे ड्राई क्लीन होंगे, वैसे ही जैसे एमकेएम पाकिस्तान ड्राई क्लीन हो के निकल के आते रहे सारे, वो ड्राई क्लीनर लगेगा, साफ सुथरे लोग एक जगह इकट्ठे होंगे, ये कह रहे हैं हम। मैंने मेरा ख्याल आपको सारा जो समझाया है वो आपको समझ नहीं आया। आप उसको 180 डिग्री उल्ट जो है प्रोग्राम के अंदर क्रिस्पी करने के लिए आप जो है कुछ तरफ से जो है अपनी तरफ से ऐड कर रही है। मैंने जो समझाया वो इस्तेहकाम पाकिस्तान की तहरीक, पाकिस्तान की तामीर की, आप उसको ड्राई क्लीनिंग की तरफ ले गए। ड्राई क्लीनिंग तो इधर पीडीएम की हुई है ना, ड्राई क्लीनिंग तो पीडीएम की हुई है, नून लीग, पीपल्स पार्टी और लोगों की। हम तो लोग है ना, हम तो वो नहीं है कि जो इस वक्त सिटिंग एमएनए या एमपीए है, जो सिटिंग एमएनए एमपीए हो, वो अगर कोई पार्टी अपनी छोड़ता है और छोड़ने के बाद जो है कोई ऐसा इलीगल या गैर आईनी इकदाम करता है तो उसके हवाले से आप ये बात कर सकती हैं। हम तो इस वक्त जना बिल्कुल आजाद हैं, हम अपना फैसला अगले इलेक्शन के हवाले से या अगली पॉलिसी के हवाले से वो हम ले सकते हैं। ओके, फयाजुल हसन चौहान साहब, क्योंकि बहुत सारी बातें आपने मुख्तलिफ और इंटरव्यूज में कह रखी हैं, इसलिए मैं वो सवाल नहीं करी, लेकिन मेरे पास ये सवाल था कि जो सोशल मीडिया पर दुश्मन दराजी की जाती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और अब भी उनकी जानिब से की जाती है, ये पेड तरीकेकार था और ये इमरान खान जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी इमाम पे होता था या होता है? देखो, मैं 15 साल से 16 साल मुझे इस पार्टी में हुए, जिसमें से 15 साल मैंने एज अ मीडिया पर्सन गुजारे हैं। पहला साल था मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का प्रेसिडेंट और उसके बाद फिर मैं मर्कजी डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, मीडिया एडवाइजर, फिर खान साहब एडवाइजर, फिर वजीर 4 साल, 4.5 साल। मैं तो आई विटनेस हूँ ना, मैं वो बातें नहीं कर रहा कि जो बाकी पीडीएम वाले या पीटीआई के मुखालिफ जो कहते थे। तो मेरे तो हाथों की और आंखों की और फिजिकल सारी चीजें हैं। 30,000 से ज्यादा बच्चे हायर किए हुए हैं, 30,000 से ज्यादा, जिसमें से केपीके से 12-13 हजार है, 12-13-14 हजार पंजाब से हैं, कराची से हैं, पाकिस्तान से हैं, बाहर के मुल्कों से हैं। और इनमें से बच्चों में से पहले जब हमारी हुकूमत थी तो डीजीपीआर, केपीके डीजीपीआर जनाब पंजाब, यहाँ से इनको पेश जाती थी। और यही इलियास जबरान हो गया, असलाम खालिद हो गया, अजहर माशवानी हो गया। अभी अजहर माशवानी बेचारा 30,000 की नौकरी पे गवर्नर हाउस में आज से 2-2.5 साल 3 साल पहले जनाब आए थे, और फिर वहां से जनाब असलाम खालिद और इलियास जबरान प्रमोट करते करते यहाँ तक। तो ये सारे पेड लोग हैं। अच्छा, पेड लोग एक ही एक्टिविटी है उनकी कि भाई जो इमरान खान और पीटीआई के पॉलिसी से जरा हट के, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे वो पार्टी के अंदर से कोई हो, तो आप उसको ट्रोलिंग करनी है। तो मैं तो हंसता हूँ जब सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ, तो मुझे हंसना आता है कि यार किस तरीके से पाकिस्तान की यूथ और पाकिस्तान के नौजवानों को जो है ना इस ट्रैक के ऊपर हमने पीटीआई ने लगाया हुआ था। और अब वो इस वक्त भी लगे हुए हैं, इस वक्त भी लगे हुए। अच्छा फयाजुल हसन चौहान साहब, एक और सवाल इसी से रिलेटेड है और मैं चाहूंगी क्योंकि आप इतना सब बहुत कुछ सच कह चुके हैं तो अब इसमें इसको कहने में भी आपको कोई आर नहीं होनी चाहिए। जो रियासत से टकराव की पॉलिसी थी, यानी जीएचक्यू पर हमला करना, को कमांडर हाउस पर हमले करने, इसकी मंसूबाबंदी चेयरमैन पीटीआई ने की और उन्होंने अपने आसपास जो लोग थे, जो भी उनके मुशीर थे या वजीर थे, उनको इस बात के लिए उनको टास्क दिया गया कि आपने लोगों को इस तरह ट्रेन करना है। इसके बारे में क्या इल्म है आपके पास? मैं
तो तकरीबन 30 के करीब शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ें रख चुका हूँ कि खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी, खान साहब की खानगी ज़िंदगी, खान साहब का अखलाक, खान साहब का किरदार या खान साहब के ऊपर कोई स्कैंडल, मैं एक लफ्ज़ उसके ऊपर कोई बात नहीं करूँगा। नहीं तो हम भी नहीं पूछ रहे वो। पूरी बात सुन लो ना, आप वाली बात करेंगे। लेकिन उनके वो इक़दामात जिससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ, रियासत को नुकसान हुआ, फौज को नुकसान हुआ, पाकिस्तान के अदारों को नुकसान हुआ, मैं वो चीज़ रखूंगा क्योंकि मेरे लिए रेड लाइन बीइंग अ मुस्लिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और बीइंग अ पाकिस्तानी मेरे लिए रेड लाइन पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ 1.25 सालों में, उसमें पीडीएम के नाअहल हुक्मरानों से लेके हमारी इमरान खान साहब की क़यादत में ये जो एग्रेसिव और रियासत से टकराव की तहरीक थी, ये दोनों वजूहात हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी डेटोरेट हुई, पाकिस्तान की रियासत हुई और सबसे जो बुरी चीज़ इस 1.25 साल के अंदर पाकिस्तान की आवाम और खुसूसन नौजवानों को पाक फौज, ISI और पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ उनके दिमाग के अंदर जहर घोला गया। फिर जो आखिरी 5 महीने थे, उनके अंदर जिस अंदाज से जनाब आप देखें ना GHQ है, मैं 20 दफा ये बात कर चुका हूँ कि GHQ की तरफ मार्च, GHQ की तरफ आवाम का रुझान एहतजाज की सूरत में, वो खान साहब ने 1 तारीख और 6 मई को 2 दफा प्रोग्राम रखवाया, दोनों दफा फयाजुल हसन चौहान ने उसको नाकाम किया और GHQ की तरफ तो दूर की बात, कैंट एरिया के अंदर उसको जाने नहीं दिया जुलूस को। उसके ऊपर फिर 7 तारीख को खान साहब ने सारे जिला रावलपिंडी के MNA MPs को इकट्ठा करके उनकी इंतहाई थर्ड क्लास तरीके से जनाब सारों की क्लास ली कि मैंने 2 दफा जनाब आपके GHQ की तरफ और कचहरी की तरफ मार्च तय किया था, आप लोग क्यों नहीं गए? तो ये सारी चीजें तो आपको देखी है ना। आई ओपनर है, इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। लेकिन मैं आखिरी सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाहती हूं क्योंकि वक्त भी अब मेरे पास खत्म हो गया है। ये फरमा दें कि इस सब के बाद जो आपकी सिचुएशन है, आपको लगता है कि आप पे प्रेशर था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो कि आपने लगभग आधे घंटे 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई दबाव था छोड़ने के लिए तंजीम को, या ये आपका जाती फैसला था, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था आप पर? मेरे ऊपर 3 प्रेशर थे। एक पाकिस्तान का प्रेशर था, पाकिस्तान की इज्जत वकार। दूसरा मेरे बेटे का प्रेशर था कि मैं उसको जो फौज के अंदर मुल्क की खिदमत कर रहा है कि मैं उसके सामने आंखें निगाहें कैसे मिलाऊंगा। तीसरा मेरे भाई का प्रेशर था जो फौज के अंदर, जिसने अपनी जिंदगी के 34 साल फौज के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की खिदमत की और बड़े अहम जगहों पर अपनी जान हथेली पर रख के अपने मुल्क की और फौज की खिदमत की। मेरे ऊपर प्रेशर था मेरे 12-13 भतीजे भांजों और कजनों का जो फौज के अंदर मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे थे। मेरे अंदर मेरा अपना प्रेशर था जो मैं अपनी आंखों से पिछले कई माह से एक स्ट्रेटजी और पॉलिसी पार्टी की देख रहा था, खुसूसन आखिरी 15 दिन की। तो ये सारी चीजें मिलके मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि अब मैं नहीं समझता कि मेरे जैसा बंदा वो इस प्लेटफॉर्म से मजीद कोई कंटिन्यू कर सकता है।